शेर मेरे यूं तो ज़माने के लिए हैं, कुछ शेर उनको सुनाने के लिए हैं। हो सकता है हर दर्द मिटा दें, वरना दर्द सिर्फ सीने से लगाने के लिए है। समझो तो बड़ी चीज़ है ये टैलेंट, लेकिन ये टैलेंट दुनिया को दिखाने के लिए है। जी बिल्कुल दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी इंसान अगर अपनी तरक्की के साथ इस दुनिया को अचीव करता है, अपनी एक ऐसी मोमेंट दुनिया के सामने लाता है, तो सब उसको जानते हैं और सब उसकी कला को सल्यूट करते हैं, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बड़ी दूर दूर तक ले जाता है और आपकी कला को दुनिया में बिखेरता है। एक ऐसी कला है, एक ऐसा कलाकार है, एक ऐसा फनकार है जिनके लिए मैं कुछ वर्ड बोलूं तो मुझे लगता है कि वो भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा बोलूं तो वो उससे भी ज़्यादा कम है। वो एक कंपोज़र, एक राइटर, एक मिमिक्री आर्टिस्ट और एक बहुत ही बढ़िया इंसान है। कहते हैं इंसान जैसा मर्जी हो लेकिन बंदा अच्छा हो तो पूरी दुनिया उनको सल्यूट करती है। तो आओ मैं आज आपकी बात उन फनकार से करवाने के लिए बिल्कुल पहुंची हूँ सेंट सोल्जर टाइम्स के साथ। मैं हूँ कोमल और मेरे साथ हैं वो फनकार जिनकी आवाज़ का जादू पूरी दुनिया में है। तो आओ उनसे बात करते हैं और उनसे मुलाकात करवाती हूँ, जिनका नाम पूरी दुनिया में बबलू के नाम से रोशन है, लेकिन उनका नाम है देवेंद्र शर्मा जी। तो आइए करते हैं उनसे बातचीत। देवेंद्र शर्मा जी उर्फ बबलू जी, सबसे पहले सेंट सोल्जर टाइम्स में आपका हार्दिक अभिनंदन। So nice of you and thanks the way you are presented yourself. Very good. बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बात वही है जो जुबान से निकले और दिल तक पहुंच जाए, क्या बात। और दिल की बात वो जो जुबान पर आ जाए। तो बात करेंगे आपके जर्नी के बारे में, क्योंकि आप बहुत बड़े फनकार हैं। मैं आपकी कला को सल्यूट करती हूँ, क्योंकि कहते हैं कला अगर दुनिया में बिखेर जाए तो सुगंध आती है। तो आपकी आवाज़ जो पूरी दुनिया में बिखरी है, सबसे पहले तो आप उसका जादू दिखा दीजिए। देखो, आपने सल्यूट की बात बोली है। फनकार मैं हूँ नहीं, मैं लर्नर हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ। तो वही सल्यूट मैं अपने इन चाहने वालों को, अपने वेल विशर्स को, आपको और आपके चैनल को देता हूँ। ये सल्यूट है आर्मी बैंड का। तो फर्स्ट आई स्टार्ट माई मिमिक्री विद द सल्यूट ऑफ आर्मी बैंड। फील करना कि एक हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड करेगा, उसके बाद बिगुल, उसके बाद 450 बैंड इकट्ठा बजेगा। बीट देता हूँ, देखिएगा। अब फील करना कि दूर से परेड आ रही है, उसकी साउंड कैसे होगी। जब विनोद जी के पास से निकलेगी तो उसका इम्पैक्ट कैसे होगा। जब ये बच्चे खड़े इनके पास से निकलेगी तो उसका इम्पैक्ट कैसे होगा। दूर से आ रही है। ये सलूट मेरी तरफ से। अमेजिंग अमेजिंग। जब आपने ये काम स्टार्ट किया तो आप कंपोज़र भी हैं, राइटर भी हैं, फनकार भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, बहुत सारी फिल्में करी हैं, बहुत सारे सीरियल करे हैं। सो दोस्तों बताना चाहूँगी ये सर दूरदर्शन से लेकर के बहुत दूर तक पहुँचे हैं, तो वो जर्नी ज़रूर पूछेंगे। देखो, जर्नी तो राइट फ्रॉम बिगनिंग, द वे यू टेक द बर्थ, तभी से शुरू हो जाती है। और उस जर्नी को सुहाना कैसे बनाना है, ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है, या आपकी फैमिली पे डिपेंड करता है, या आपकी सराउंडिंग पे डिपेंड करता है, या आपकी नेचर पे डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। एम आई राइट? जब हम बचपन में थे तो हमने बचकाना हरकतें कम की, करी होंगी, वो तो मम्मी पापा को पता होगा ना, करी होंगी। लेकिन राइट फ्रॉम बिगनिंग एक माहौल हमारे घर में ऐसा था कि मेरे जो बड़े दीदी
डॉक्टर इंदिरा रामपाल, वो म्यूज़िक में डॉक्टरेट करी हुई उन्होंने। जब वो प्रैक्टिस करते थे तो हमारे गुरुजी, मेरे मतलब हमारे नहीं कहूँगा कि दीदी के गुरुजी आते थे, पंडित रमाकांत जी। ही इज़ ए लीजेंड, ही इज़ ए रेनाउंड आर्टिस्ट, और सबसे बड़ी बात है कि मैं उन्हें अपना बड़ा भाई मानता हूँ। तो वो जब तबला बजाते थे ना, तो मैं बीच बीच में जाके तबले को हाथ लगाता था, तो मेरे को हाथ नहीं लगाने देते थे। वो कहते थे नहीं यार हाथ मत लगा, तो मैं कहता था अगर हाथ नहीं लगाने देना तो मुझे सिखा दो। तो वो कहते थे नहीं जब तू बड़ा होगा ना तब सिखा देंगे। मैं कहा नहीं, इट मीन्स ये मुझे सीखने नहीं देंगे। देन आई स्टार्टिंग दिस साउंड निकालनी शुरू करी अपने मुंह से। तो हंसी की बात भी होती है कि मुझे पास में बैठने नहीं देते थे, क्योंकि हर वक्त मैं यही करता रहता था क्योंकि मुझे डुग्गी की आवाज़ निकालनी थी। तो आहिस्ता आहिस्ता कीप ऑन रियाज, कीप ऑन प्रैक्टिस करता 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 जिस दिन डुग्गी की आवाज़ निकली ना, मैं कहा जय 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 माता दी। तो मैं कहा अब 3 ताल भी बजेगा, कायदा भी बजेगा, कहरबा भी बजेगा। देन आई स्टार्टेड 3 ताल, जिसके बोला दा दिन दिन दा, दा दिन दिन दा, ता दिन दिन दा, ता दिन दिन दा। देन आई स्टार्टेड दिस। मैं करूँ आपके लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तिहाई कायदा बोल है, 3 ताकता त्रिड़ 3 ताकता। वो देखिए, नौ गुण की तिहाई है, इसको 9 बार कहना है। क्या बात है, मतलब ये जो विरासत है आपको आपके घर से मिली है। यू कैन से घुंघरों की आवाज़ मैंने विरासत में ली थी अपने पापा से। ऑल्दो ही नेवर लाइक, वो मुझे इस लाइन में आने नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि हमारी होल फैमिली फ्रॉम डिफेंस। माई एल्डर ब्रदर रिटायर्ड एज SSP, सेकेंड ब्रदर कमांडेंट इन BSF, मुझसे बड़े DIG, और 4th नंबर मेरा था, और मुझसे छोटे वाले वो भी मेरी लाइन में है, ही इज़ इन फैशन डिज़ाइनिंग एंड ऑल। तो स्टार्टिंग मैंने वहाँ से करी, घर से एक माहौल मिला, उसको मैंने ग्रैब किया, उसको फिर मैंने एलाबोरेट किया। कैन यू इमेजिन, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में मिमिक्री को एज एन आइटम मैंने इंट्रोड्यूस कराया। देन आई इंट्रोड्यूस हिस्टोनिक, फिर मैंने 1 एक्ट प्ले किए, स्किट किए, माइम्स किए। व्हेन आई केम टू माई इन कॉलेज, दोआबा कॉलेज मेरा टेम्पल है, मेरा मंदिर है, उसका जो ओपन एयर थिएटर है उसकी ईंटें तक हमने ढोई हैं। और हमारे जो प्रिंसिपल OP मोहन साहब थे, उनकी बहुत देन है। और मेरे मोर देन माई ब्रदर प्रोफेसर गुलशन कुंद्रा जी, वो प्रोफेसर लोगों के लिए थे, लेकिन मेरे लिए वो मेरे बड़े भाई थे। कोई भी बड़ा भाई ये नहीं कभी सोचता यार ये मेरा स्टूडेंट है तो मैं इसके लिए क्यों करूं। वो 6:30 बजे भी मेरे घर पहुंच के ना मेरे लिए पैंट भी लेके आते थे, हाँ ये बबलू ने पहन के परफॉर्म करना है। ये था ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड, ये थे पुराने गुरुदेव। तो उनके लिए दिलो जान से हमारी भी जान लगाते थे हम, नहीं बेस्ट करना, बेस्ट लेके आना। देन आई स्टार्टेड कहरबा बजाना शुरू किया, लगी बजानी शुरू करी। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि प्राउड नहीं करता, मैं प्राउड नहीं करता। जब 100th हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन, आपको पता है कि हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में कभी गेस्ट आइटम नहीं होती, राइट? वहाँ पे एक खान साहब आए अफगानिस्तान से, उन्होंने बोला कि मैं पहले पढ़ंत बोलूँगा, फिर मैं पोरों से बजाऊँगा, फिर मैं उंगलियों से बजाऊँगा। तो उनके बाद मेरी आइटम थी। जब मैं स्टेज पे गया मैंने बोला ठीक है जी, वो खान साहब ऐसे बोल के गए थे, मैं पढ़ंत बोलूँगा, फिर मैं मुंह से सेम बोलूँगा। तो वहाँ पे IG अश्विनी कुमार जी बैठे थे, ही वॉज प्रेजिडेंट ऑफ दैट एसोसिएशन के थे। तो परती साहब तो वो फटाफटा कहे नहीं 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 तू शरारती हैं, तू बहुत शरारती हैं, नहीं 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 बाद में कराएंगे। तो मैंने सोचा ठीक है ऐसे टाइम पास करें, मैंने अपना तबला बजाया और आ गया नीचे। पर द वेरी नेक्स्ट मोमेंट दे कॉल मी अगेन, देन आई परफॉर्म देयर। और लोग ये कह रहे थे कि ये मुंह से नहीं बज रहा, क्योंकि जब हम लोग स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास हैवी साउंड होती है। तो अभी इसमें जो इम्पैक्ट है वो मेरे कानों में नहीं आ रहा, तो मैं रियलाइज नहीं कर पा रहा अपने आप को। लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगा, क्योंकि जब हम सिखाते हैं बच्चों को
तो वहाँ तो विदाउट माइक सिखाते हैं ना उनको, तो उनकी हमने ये परसेंटेज देखनी होती है कि उनकी ग्रैबिंग पावर कितनी है। तो मैं जिस बच्चे को चूज़ करता हूँ उसी को ही कराता हूँ। तो उनकी पहली वर्ड ये होती है सर हमसे नहीं होगा, और वही बच्चा गोल्ड मेडल जीतता है। ऐसे क्यों? क्योंकि आपकी इंस्पिरेशन ऐसी, आपका मोटिवेशन ऐसा है कि बच्चे आई थिंक सो आपके साथ जुड़ते हैं और कुछ ना कुछ बनते हैं। वो थैंक्स टू माई ऑलमाइटी। वन ऑफ माई स्टूडेंट जसप्रीत शी इज़ फ्रॉम HMB। आई स्टार्टेड माई एज एन डायरेक्टोरियल जो मेरा स्टार्ट था वो HMB से किया था। वहाँ पे डॉक्टर नीलम मित्तू थे, नीलम मित्तू। नाउ शी इज़ माई सिस्टर। हम लोग इकट्ठे पढ़े, इकट्ठे रहे। शी इज़ मोर देन माई सिस्टर। शी कॉल मी कि नहीं जी मिमिक्री बबलू तू ही करा, मैंने नहीं पता स्टोनिक तू करा। वो जसप्रीत नू देन आई चूज जसप्रीत। मैं कहा जसप्रीत तू मिमिक्री करेगी? कि नहीं और मेरे से नहीं होगा। शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट। वो एक्टर भी बहुत, एक्ट्रेस बहुत अच्छी है। मैं कहा नहीं जसप्रीत यू हैव टू डू। और कैन यू इमेजिन कोमल मैम, जब वो ऑडी के बाद बिगुल बजाती थी ना तो हॉस्टल से लड़कियां आ जाती थी कि परेड शुरू होने वाली है। शी विन द गोल्ड मेडल। जो उसके साथ वाले कंपटीटर थे लोग कहते थे नहीं जी नहीं वो सुपर है, ये वो, सबको बीट किया उसने। क्या बात है। सो ऐसे ही है कि आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, बच्चों में डिवोशन देनी पड़ती है। और सेकेंडली ये है कि मैं अपने हर बच्चे को कहता हूँ कि ट्राई टू कंट्रोल योर टंग, नोज, आईज एंड ईयर्स, स्पेशली फॉर फीमेल्स। और जिन लोगों ने कंट्रोल किया आज बड़े हाई 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 पोस्टों पे हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है। सर आप कंपोजर भी हो, राइटर भी हो, आर्टिस्ट भी हो, मिमिक्री आर्टिस्ट भी हो, कैसे मैनेज करते हैं कि आप मतलब फिल्में भी आपने बहुत सारी करी हैं, कौन कौन सी फिल्में करी हैं, मतलब क्या क्या उनके डायलॉग हैं, प्लीज़ थोड़ा सा बताएं। डायलॉग तो खैर ज़िंदगी में चलते ही रहते, ये भी डायलॉग ही हो रहे हैं हमारे डायलॉग। आई डन बेबसी देवाश्री रॉय के साथ ही फर्स्ट मूवी। देन आई डन कॉमिक कसीटा हवलदार करी, कुग्गी छू मंतर करी। वो मेरा बड़ा प्यारा कुग्गी है ना, जड़ा घोगा है मेरा, वो बड़ा प्यारा, वो खड़े खड़े ही मगर पैंदा आ जाओ जी। तो वी हैव टू डू, क्योंकि ये साड़ा ये हमारा परिवार है, राइट। व्हेन एवर माई परिवार कॉल मी मस्ट स्ट्रेट वे गोज देम। और हमने किया। देन लास्ट मूवी मेरी जगह एंड टाउन थी, उसके बाद विनर करी हमने। और लेटेस्ट मूवी नॉमिनेटेड फॉर दादा साहब फाल्के अवार्ड, मी एंड माई यंगर सन जय आदित्य। वो जस्ट पास आउट ग्रेजुएशन, उसने भी 3 मूवीज़ करनी है, प्लेस काफ़ी कर लिए हुए हैं। और ही इज़ डूइंग कराटे एंड ऑल, और विद इन डे और 2 ही इज़ गेटिंग हिज ब्लू बेल्ट उसको बोलते हैं, वो मिलने जा रही है उसको। और नो ही इज़ ट्राइंग फॉर आर्मी, राइट। सीरियल मैंने बहुत किए हैं, सीरियल राइट फ्रॉम सुपने परछावें, उदास दिनों में नई धूप, सहनशीलता, और एवरी प्रोड्यूसर डायरेक्टर, बिकॉज वी स्टार्टेड दिस दूरदर्शन। आई स्टार्टेड माई कैरियर थ्रू दूरदर्शन। सतरंगी प्रोग्राम आता था दिल्ली से, राइट। एंड गुरदास मान भाजी, मैं भाजी ही कहूँगा, सॉरी आई एम गिविंग लिटिल बिट पंजाबी टच। पहली ब्रेक उन्होंने मेरे नाल सी, या मेरी ब्रेक उन्होंने नाल सी। उन्होंने गाया था दिल दा मामला, और मैंने स्टोरी बाउंड पेश किया था, राइट, इन मिमिक्री। और वहाँ से रिश्ता आज तक चल रहा। उसके बाद मामला गड़बड़ मेरे ब्रदर के साथ उन्होंने की, उन्होंने डायरेक्ट करी थी। उसके बाद उड़ीका मूवी हमने डायरेक्ट करी, बिगर स्टार कास्ट, नया नशा करी, सो मैनी। ये सफ़र बहुत लंबा है, ये सफ़र तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक आपकी सांस ख़त्म नहीं होती। और मेरे हिसाब से जब तक सांस चलती है सफ़र करते ही रहना चाहिए। बैठोगे नींद आ जाएगी, सो जाओगे, मच्छर लड़ेगा, मक्खी लड़ेगी। तो इस बेटर है कि यू डू समथिंग, कुछ ना कुछ करते जाओ। अब मैं कंपोज़र कैसे बना, राइटर कैसे बना, या नई नई चीज़ें मैं इन्वेंट कैसे करता हूँ, इसका एक देन है कि माई एल्डर सन, आई गॉट 3 सन्स, जिनको मैं ब्रह्मा विष्णु महेश बोलता हूँ, ठीक है। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी ऑलमाइटी का, जिन्होंने मुझे ये 3 बच्चे थे। वो तीनों ही आपस में बहुत प्यार करते हैं। जो मेरा बड़ा बेटा इज़ ए स्पेशल चाइल्ड, पर मैं किसी को बोलने नहीं देता कि ही इज़ ए स्पेशल चाइल्ड। ही इज़ आवर मेन मैन इन आवर हाउस। वो हमारा सरताज है, वो मेरा क्रिटिक्स भी है। हम लोग जब कोई डायरेक्शन करते हैं, पूरी जब फाइनल हो जाती है ना, देन वी रिक्वेस्ट हिम कि सर प्लीज़ एक बारी देखो। और क्या ही इमेजिन, उसमें से भी वो गलतियां निकाल देते हैं।
कहते हैं बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबह नल्ला। तो नेचुरली अगर बाप ऐसे है तो बेटे तो नेचुरली होंगे ना, वो बता ही देंगे कि पापा ये बात पर आप बिल्कुल सही हो और ये बात पर आप थोड़ा सा मतलब हो। अगर बात करूँ पंजाब में रहने के लिए, उन्होंने पंजाब के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर किया होगा। पंजाब में भांगड़ा फोक है कुछ, उसके बाद सुनेंगे तो फिर करेंगे इस प्रोग्राम की समाप्ति। अच्छा, भंगड़े पे स्पा मत करने हैं। जी बिल्कुल। हर चीज़ खुशी में ही होनी चाहिए। और मेरी यहाँ ब्लेसिंग्स जो हैं मेरे अंदर से, फ्रॉम माय फैमिली और फ्रॉम मी आल्सो, आपको हर वो खुशी मिले जिसके बारे में आपने एक क्षण भी सोचा हो। आपको और मेरे सभी चाहने वालों को रब करे थानू कभी भी कोई दुख टच ना करे, थानू कभी तत्ती हवा ना लगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। हमेशा हसदे रहो, वसदे रहो, खिड़दे रहो ते खड़ांदे रहो। तो लास्ट आई गिव यू भंगड़ा बिट। फोक ते बिट बहुत हैगी हैं, गुजराती है, भंगड़ा है, सो मैनी। तो आई गिव यू माई भंगड़ा। स्टेज पे कैसे आते हैं। एक्शन है। ही रांझे से कहेगी चूरी खा ले खा ले, वो कहेगा नहीं नहीं, वो कैसे है। एक एक्शन है बोल दो का एक्शन। वो जब चाबुक मारते तो उसकी साउंड कैसे होती है, जब वो भरियां पकड़ाते तो उसकी साउंड कैसे होगी, वो देखिएगा। इसीलिए कहते हैं कि पंजाबी जहाँ भी हो, अगर मतलब ढोल पे एक धाप ही बजती है तो बंदे का ये पाँव हिलने लग जाता है। बहुत सारियाँ कंपोजिशन की हैं, खुद लिखी हैं, खुद कंपोज करी हैं, और ये सब मैं अपने बेटे की वजह से करी हैं, क्योंकि वो डेली मुझसे एक गाना लिखवाता है, फिर उनको उनकी कंपोजिशन सुनता है। रिसेंटली मेरे पीछे पड़ गया, नहीं पापा एक भजन होना चाहिए, एक भजन। तो अभी सावन का महीना चल रहा, तो मैंने शिव जी के ऊपर एक भजन लिखा है, वो है बम बम। तो मैं एक छोटा सा उसका मुखड़ा देता जरूर हूँ। जरूर। बम 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 बोले बम बोले बम बोले बम बोले, हर कोई तेरा जयकारा बोले, बोल शिव शंभुनाथ की जय। कोरस है बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले, हर कोई तेरा जयकारा बोले, जय शिव शंभुनाथ की जय। इसके 3 स्टैंजे है, क्योंकि मैं हर सॉन्ग के ना 3 स्टैंजे लिखता हूँ, 3 या 4 हो जाएंगे, क्योंकि आजकल लोगों के पास वर्डिंग नहीं है, 2 स्टैंजे में गाना ख़त्म कर देते हैं। लेकिन मैंने वही रूटीन रखी है अपनी। सो मैनी सॉन्ग्स पंजाबी च, मेरा पंजाबी च हाथ तंग है, क्योंकि मैं जितनी भी मेरी स्क्रिप्ट्स आती हैं वो रोमन में आती हैं, राइट। पंजाबी च भी लिखाया बेटे ने, कहना नहीं आप पंजाबी च लिखो। तो उसने पंजाबी में कहा पापा नहीं आप पंजाबी में लिखो। मैं कहा बेटा पंजाबी च किवें लिखा, कहना नहीं लिखना। तब मेरी लाइफ ठीक होके आई सी उस दिन घर। तो बरसात का मौसम था, देन आई रोट दिस लाइन्स। अखियां जद लड़ियां इश्के दी हुई शुरुआत, होइयां मुलाकातां प्यार दी हुई बरसात। क्या बात है। दन सेकंड आई लिखिया नच कुड़िए नी नच कुड़िए, साडे नाल गिद्धा जरा पा कुड़िए, तेरे गल विच गानी साडे प्यार दी निशानी, प्यार नाल रख संभाल कुड़िए, नच कुड़िए नी जरा नच कुड़िए। ये मेरे पंजाबी हैं। पंजाबी मुझे ओनली ड्यू टू माई सन लिखना पड़ा। तो एक रिसेंटली मैंने लिख दिया उसमें, चढ़ गई ही चढ़ गई रे इश्क खुमारी, चढ़ गई रे जल गई ही सड़ गई जल गई रे, दुनिया सारी जल गई रे, तेरे मेरे प्यार से, तेरे मेरे प्यार से। मैं रियलिस्टिक और सिचुएशन लिखता हूँ। जी जी जी।
बहुत खूब लिखते हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं। सो बातें तो बहुत है, लेकिन क्या करूँ, समय इजाज़त नहीं देता। तो आप हमारे साथ बने रहिए सेंट सोल्जर टाइम्स में। अगली बार किसी और ख़ास शख्सियत से ज़रूर आपकी करवाऊंगी मुलाकात। तो दीजिए इजाज़त, सत श्री अकाल।